मशरिक़ वुस्ता में इजराइल की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब यमन के हूसी मुसल्लह ग्रुप ने खबरदार किया है इजराइल को, बल्कि सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि इजराइल से जुड़े हुए जितने भी मुल्क हैं या जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उन्हें अब एक तरह से खबरदार किया हूसियों ने कि वो इजराइल से मुंसलिक तमाम गैर मुल्की जहाज़ों को जो किसी भी मंजिल की तरफ जा रहे हों, यानी ये रेड सी की बात हो रही है, बहरे अहमर की बात हो रही है, जहां पर अब हूसियों ने एक बार फिर से खबरदार किया इजराइल को कि वो इजराइल से मुंसलिक तमाम गैर मुल्की जहाज़ों को जो किसी भी मंजिल की तरफ जा रहे हों निशाना बनाना शुरू कर देगा। जी हां, हूसियों ने कहा है कि अब रेड सी में कोई बख्शा नहीं जाएगा। अगर इजराइल से मुंसलिक कोई भी जहाज़, इजराइल से जुड़ा हुआ कोई भी सामान, इजराइल से जुड़ा हुआ कोई भी कार्गो जहाज अगर रेड सी से गुजरता है तो अब उसे बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल अब हूसियों में काफी ज्यादा नाराजगी है। हूसी इससे पहले भी लगातार इजराइल पर अटैक करते रहे, इजराइल के फौजियों को निशाना बनाते रहे, इजराइल के शहरों को निशाना बनाते रहे, लेकिन हूसियों की नाराजगी अब और ज्यादा बढ़ गई है। जिस तरह से गजा पर लगातार इजराइल कत्लेआम कर रहा है, जिस तरह से गजा पर लगातार इजराइल की तरफ से बम बरसाए जा रहे हैं, तो ऐसे में हूसी बहुत ज्यादा नाराज हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि ईरान के साथ इजराइल की जो जंग हुई या सीरिया पर जिस तरह से इजराइल ने हमला किया, उसके बाद हूसी एक बार फिर से पूरी मजबूती के साथ अब निकलकर सामने आए। हालांकि हूसी एक बहुत छोटा सा ग्रुप है या हूसी बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर भी मशरिक़ वुस्ता में अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंज बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए है तो वो हूसी लड़ाके हैं। जी हां, हूसी लगातार इजराइल के लिए परेशानी का सबब बनते रहे। लगातार हूसी, चाहे बिन गोरियन एयरपोर्ट की बात की जाए, चाहे हैफा एयरपोर्ट की बात की जाए, चाहे हैफा बंदरगाह की बात की जाए, इन तमाम जगहों को हूसी इससे पहले टारगेट कर चुके हैं। हूसी लगातार जो इजराइल के फौजी जवान हैं उन्हें निशाना बनाते रहे, लगातार इजराइल के अलग अलग शहरों को निशाना बनाते रहे ये हूसी लड़ाके। और एक बार फिर से हूसियों ने अब यहां पर इजराइल को खबरदार किया है, बिन्यामिन नेतन्याहू को खबरदार किया है कि वो इजराइल से मुंसलिक तमाम गैर मुल्की जहाजों को जो किसी भी मंजिल की तरफ जा रहे हों उन्हें निशाना बनाना शुरू कर देगा। हूसी जमात ने दरअसल खबरदार किया है कि जो भी बैनुल अक़वामी कंपनी इजराइल बंदरगाहों के साथ अपना कारोबार ताल्लुक जारी रखेंगी, उसके जहाज़ों को किसी भी मकाम पर निशाना बनाया जा सकता है, चाहे उनकी मंजिल कुछ भी हो। आपको बताते चलें कि हूसियों के तर्जुमान याहिया सरी ने एक बयान में कहा है कि यह इक़दाम इजराइल के खिलाफ उनकी नाम निहाद चौथी अस्करी कार्रवाई का हिस्सा है। उनके बकौल जो कंपनियां इस इंतबाह को नजरअंदाज करेंगी उनके जहाज हमलों की जद में आएंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी समंदर में मौजूद हों। याहिया सरी ने कहा है कि हूसी तहरीक तमाम कंपनियों को मुतनब्बिह करती है कि वो इजरायली बंदरगाहों से अपना लेन देन फौरी तौर पर बंद कर दें, और यह वार्निंग इसी बयान के इजरा के लम्हे से मौसिर है। उन्होंने वाजे किया है कि अगर गजा पर जंग खत्म की जाती है और मुहासरा खत्म किया जाता है तो यह तमाम अस्करी कार्रवाइयां रोक दी जाएंगी। तो आप देखिए कि जो नाराजगी हूसियों की बढ़ी है इन दिनों, वो दरअसल इसी वजह से बढ़ी है जो गजा पर इजराइल की तरफ से जुल्म किया जा रहा है, इजराइल की तरफ से गजा पर लगातार कत्लेआम किया जा रहा है, गजा के अंदर मासूम बच्चों का और खवातीन का और बुजुर्गों का। इसी वजह से अब हूसी बहुत ज्यादा नाराज हैं। और क्योंकि हूसी लड़ाकों को एक तरह से समंदर का डाकू भी कहा जा सकता है, समंदर के ये लड़ाके हैं और समंदर के अंदर ये एक तरह से इजराइल की परेशानियां इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। और अब एक बार फिर से इजराइल को खबरदार किया है कि अगर इजराइल से जुड़ा हुआ कोई भी टैंकर, इजराइल से जुड़ा हुआ कोई भी पानी का जहाज रेड सी से गुजरेगा तो वो उसे एक तरह से उड़ा देंगे, उसे तबाह बर्बाद कर देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे। तो एक बार फिर से हूसियों ने वाजे कर दिया है, खबरदार कर दिया है इजराइल को कि अगर इजराइल से जुड़ा हुआ या कोई भी मुल्क का जहाज जो इजराइल से जुड़ा हुआ होगा, इजराइल के ताल्लुक से अगर वो इजराइल जा रहा होगा या इजराइल से आ रहा होगा और अगर उसका कोई कनेक्शन इजराइल से होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आप देखिए कि अक्टूबर 2023 में इजराइल और हमास के माबैन जंग शुरू होने के बाद से ही हूसी ग्रुप ने दर्जनों मिसाइल हमले किए हैं इजराइल के ऊपर। ये हमले या तो इजराइल पर किए गए या फिर बहरे अहमर में यानी रेड सी में किए गए हैं और उन बहरी जहाजों को निशाना बनाया गया है
जिन्हें हूसियों ने इजराइल से मुंसलिक करार दिया है। इसके जवाब में इजराइल ने यमन में हूसियों के मुताद्दिद ठिकानों को फजाई हमलों में निशाना भी बनाया है, लेकिन इजराइल लगातार हूसियों से परेशान रहा है। हूसी लगातार बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहे, लगातार जो फजाई हमले करते रहे और इसके अलावा लगातार गौरिला हमले हूसियों की तरफ से होते रहे। और हूसियों की जो सबसे बड़ी ताकत है वो दरअसल समंदरी लड़ाई है। समंदर के अंदर बताया जाता है कि हूसी बहुत मजबूत हैं और इनकी काट किसी के पास नहीं है। यहां तक सुपर पावर अमेरिका भी परेशान है कि रेड सी के अंदर, बुहैरे अहमर के अंदर या समंदर के अंदर आखिर हूसियों को कैसे हराया जाए, हूसियों को जेर कैसे किया जाए, क्योंकि तमाम चालें अमेरिका एक तरह से चल चुका है। अमेरिका अपनी पूरी कोशिश कर चुका है, अमेरिका और इजराइल मिलकर पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन समंदर के अंदर हूसियों का ये अब तक कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। हूसी समंदर के अंदर बहुत मजबूत हैं। पिछले 1-2 हफ्ते पहले ही आपने देखा होगा कि इजराइल जा रहे एक कार्गो जहाज को किस तरह से हूसियों ने मिसाइल का निशाना बनाया था और उस मिसाइल को समंदर के अंदर ही तबाह कर दिया था। और एक बार फिर से अब हूसियों ने खबरदार किया है कि इजराइल से मुत्तसिल या इजराइल से जुड़ा हुआ अगर कोई भी जहाज, पानी का जहाज बुहैरे अहमर या रेड सी से गुजरेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और यह चीज भी बिल्कुल एक तरह से साफ कर दी है हूसियों ने कि जब तक गजा पर फजाई हमले नहीं रुकेंगे, जब तक गजा में जंगबंदी नहीं होती है या गजा का जो मुहासरा करके रखा है, पूरे गजा को इजराइल ने जेल बनाकर रखा है, बच्चे यहां पर भूखों मर रहे हैं, जब तक यह मुहासरा इजराइल की तरफ से नहीं तोड़ा जाएगा तब तक यह कार्रवाई लगातार हूसियों ने कहा है कि होती रहेगी। और जब तक कोई भी जहाज अगर रेड सी से गुजरेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा दूसरी परेशानी और है कि अंसारुल्लाह के जो रुकन है मोहम्मद अल बखीती ने भी इजराइल की इक्तिसादी नाकाबंदी के चौथे मरहले का जो आगाज कर चुका है, जिसके दौरान इजरायली हुकूमत के साथ ताउन करने वाली शिपिंग कंपनियों के मफादात को शदीद नुकसान पहुंचाने के बारे में कहा है। जी हां, अंसारुल्लाह ने भी कहा है, एक तरफ हूसी और दूसरी तरफ यमन के अंसारुल्लाह, उन्होंने भी कहा है कि अब शदीद नुकसान हम पहुंचाएंगे जो शिपिंग कंपनियां हैं जो इजराइल से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने खबरदार किया है कि इस मरहले में वो बहरी जहाज भी हमारे मिसाइलों और ड्रोन तैयारों का निशाना बनेंगे जिनकी हुकूमतों में इजराइल के खिलाफ पाबंदियों की मुखालिफत कर रही हैं। अगरचे इनकी मिसाइल तलबीब ना भी पहुंच सके, लेकिन अंसारुल्लाह के सियासी दफ्तर के रुकन ने कहा है कि हम एक बार फिर तमाम शिपिंग कंपनियों को खबरदार करते हैं कि वो हमारे अगले इंतबाह से पहले पहले इजराइल के साथ हर किस्म का लेन देन रोक दें, क्योंकि जब तक इजराइल के साथ उनका ताउन खत्म नहीं होगा उनके मफादात को निशाना बनाया जाता रहेगा। तो एक तरफ आप देखिए कि हूसियों ने अलर्ट किया और खबरदार किया है इजराइल को, तो दूसरी तरफ अंसारुल्लाह ने भी खबरदार किया है और अंसारुल्लाह ने भी कहा है कि इजराइल से जुड़ा हुआ अगर कोई भी जो पानी का जहाज गुजरता है तो उसे एक तरह से निशाना बनाया जाएगा। यानी अब जो परेशानियां हैं वो इजराइल की लगातार बढ़ रही हैं और जोर देकर एक तरह से कहा गया कि खलीज अदन और आबनाए बाबुल मंदुब में हमारे जो कार्रवाइयां हैं वो पूरी तरह से कानूनी और मुंसिफाना है और दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों और उनके मालिक मुल्कों के सामने हमारे इस फैसले को तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और दुनिया जान ले कि हम ऐसे हथियार इस्तेमाल करेंगे जिनका तसव्वुर दुनिया ने अब तक नहीं किया है। तो बहुत सख्त पैगाम एक तरह से अंसारुल्लाह ने भी दिया है कि इजराइल से जुड़े हुए जितने भी शिप हैं जो अगर इस रास्ते से गुजरते हैं तो उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। आप देखिए कि इसका असर सीधे सीधे पूरी दुनिया के ट्रेड पर, पूरी दुनिया के कारोबार पर पड़ेगा। रेड सी बहुत इंपॉर्टेंट है इजराइल के लिए। अगर रेड सी में इस तरह से हूसी और अंसारुल्लाह इजराइल का रास्ता रोक लेते हैं तो इजराइल की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसे में आने वाले दिनों में अपने इस रास्ते को खोलने के लिए रेड सी में एक बार फिर अपने जहाज दौड़ाने के लिए इजराइल क्या कुछ करेगा, इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई क्या कुछ होती है, यह देखना भी बहुत अहम होगा।